हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज स्टार्ट कर रहे हैं डे 3। 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। आज 26 से करेंगे। चलिए दोस्तों 26 से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चल रहा था, जिसमें आपके जो टॉपिक कवर होंगे वो टॉपिक कवर होंगे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन p इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 सप्लाई फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस में 5 और जहाँ पर p जो है वो 3 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है dx बाय में dp इंटू में p बाय x इंटू में p बाय x। अभी हम इसका x का डेरिवेटिव कर देते हैं। देखिए ये फंक्शन था, इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं p के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dx बाय में dp इज इक्वल टू 2p स्क्वायर है तो 2 तो कांस्टेंट है, p स्क्वायर का हो जाएगा 2p प्लस 5 का हो जाएगा 0। तो दोस्तों dx बाय dp हो गया हमारा 4p, ठीक है। अब हम इसमें रख देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4p, पूरा dx बाय dp जो है 4p है, इनटू में p बाय x। x की वैल्यू दोस्तों है 2p स्क्वायर प्लस 5, 2p स्क्वायर प्लस 5 ये वैल्यू है x की। अब p हमें 3 दे रखा है तो p हमने 3 यहाँ पर p की वैल्यू में रख देना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, क्योंकि p और p स्क्वायर हो गया, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 5। दैट मीन्स दोस्तों 3 3 9, 9 चौके 36, 36 डिवाइडेड बाय 3 3 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 एंड 5 23, ठीक है दोस्तों। 36 अपॉन 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा डिवाइड करना पड़ेगा। 36 डिवाइडेड बाय 23 तो ये आ गया 1.65 मोर देन यूनिट, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया मोर देन यूनिट। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। दोस्तों अगर आप उसको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है gurumantrarohini.com, ठीक है। आपको ये सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ये डे 3 है दोस्तों, पेज नंबर 1, ठीक है। डे 3 पेज नंबर 1। चलिए वही कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वन 1.65 नहीं आ रहा दोस्तों, ये 5.6 आ रहा है। मैंने गलती से 6.5 लिख दिया, ठीक है। 1.56, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 2, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों द डिमांड x एज ए फंक्शन ऑफ इनकम y इज गिवन बाय। भाई डिमांड x है और इनकम जो है वो y है, ठीक है। डिमांड x है और इनकम y है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 250। तो भाई सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालना है
जबकि इनकम जो है वो 250 रहेगी। इनकम जो है वो 250 रुपये रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है 30x इज इक्वल टू 10 प्लस में 2y। हम x निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 10 बाय में 30 प्लस 2y बाय में 30, देन x इज इक्वल टू 1 बाय में 3 प्लस y बाय में 15, 1 बाय में 3 प्लस y बाय में 15। अब हम x का डेरिवेटिव कर देंगे dx बाय में dy। ठीक है, यहाँ p की जगह पर y दे रखा है तो कोई इशू नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में dx बाय में dy इंटू में y बाय में x। जो p है वो हमारा y है। ठीक है, p मतलब प्राइस, यहाँ इनकम है तो इनकम के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो dx बाय में dy आ जाएगा हमारा 1/3 का होता है कांस्टेंट 0 प्लस 1/15 जो है कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, तो इट मीन्स 1/15 जो है dx बाय dy आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में 1/15 इंटू में y दोस्तों हमें वैल्यू दे रखी थी, y जो है 250 दे रखा है। ठीक है, इंटू में 250 अपॉन में x की जो वैल्यू है वो 1/3 प्लस y/15 है। ठीक है, तो 1/3 प्लस y/15, y 250/15। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू दे रखी थी हमको x की। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको अब। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि ना यहाँ पर प्लस लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम डिमांड को प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो दोस्तों इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और इनकम अगर घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन आया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/15 इंटू में 250 अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 15 और 5 और 250 255। तो 15 से 15 कट गया दोस्तों, 250 डिवाइडेड बाय 255, 250 डिवाइडेड बाय 255 तो क्या आ जाएगा ये 250 डिवाइडेड बाय 255, 250 डिवाइडेड बाय 255 तो दोस्तों आ जाएगा 0.98, 0.98। ठीक है, तो 0.98 आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप्रॉक्स। ठीक है, आगे भी डिजिट आ रही थी इसलिए यहाँ पर हम अप्रॉक्स लगा सकते हैं। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर ये 3 है। 28 कहता है इफ द डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज, भाई डिमांड फंक्शन दे रखा है Q इज इक्वल टू 500 माइनस में 2P। ठीक है, और जो P है दोस्तों वो 0 से बड़ा है और 250 से छोटा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, P जो है 0 से बड़ा है और 250 से छोटा है। कुछ ऐसा दे रखा है, अगर आप पॉज कर कर भी क्वेश्चन को कॉपी कर लें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए। चलिए दोस्तों, कॉपी हो गया होगा, पॉज कर लीजिए नहीं हुआ है तो। देन डिटरमाइन वेयर द डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो भाई अब हमें निकालना है कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है। तो चलिए देखते हैं क्या है डिमांड। तो सबसे पहली बात कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dQ बाय में dP, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी को Q लिया गया है, वैसे X होता है तो Q लिया गया तो Q के हिसाब से आएगा, इनटू में P बाय Q।
भाई माइनस लगेगा यहाँ पर, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड हम निकाल रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे क्यू का, तो ये आ जाएगा डी क्यू बाय में डी पी इज इक्वल टू 500 का डेरिवेटिव 0, 2p का डेरिवेटिव माइनस 2p का डेरिवेटिव, -2 कॉन्स्टेंट है, p का 1, तो इट मीन्स -2 आ गया डी क्यू बाय में डी पी। दोस्तों ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हमने p बाय क्यू निकालना है, ठीक है, p बाय क्यू में हमने यहाँ पर रख देना है, ठीक है। चलिए अब p बाय क्यू में रख देते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2 इनटू में p अपॉन में q, q की वैल्यू दोस्तों देखिए 500 माइनस में 2p है, 500 माइनस में 2p, तो ओवरऑल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ed इज इक्वल टू 2p ऊपर अपॉन में 500 माइनस में 2p, ठीक है, ये आ गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम इसको लेंगे। एक बार भाई क्या कहा गया है कि डिटरमाइन वेयर द डिमांड इज इलास्टिक इन इलास्टिक ऑफ यूनिट इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो सबसे पहले हम लेंगे इलास्टिक। तो भाई जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आता है दोस्तों, ठीक है। तो 2p अपॉन में 500 माइनस में 2p ग्रेटर देन 1, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2p ग्रेटर देन 500 माइनस में 2p इधर आके 4p हो जाएगा 500, देन p ग्रेटर देन इक्वल टू 125। मतलब अगर प्राइस 125 से ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आएगी वो इलास्टिक आएगी, ठीक है। प्राइस अगर 125 से ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक आएगी, ठीक है। अब सेकेंड फेज में क्या है, सेकेंड फेज में देखते हैं क्या है भाई। सेकेंड फेज में है इन इलास्टिक। तो भाई व्हेन ईडी इन इलास्टिक में क्या होता है, ईडी लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो लेस देन 1 होता है तो भाई 2p अपॉन में 500 माइनस में 2p लेस देन 1, तो भाई अब ये उधर चला जाएगा तो 2p लेस देन 500 माइनस में 2p, तो 2p इधर आ जाएगा दोस्तों, 4p लेस देन 500, तो देन p इज इक्वल टू 125। भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा 500 तो 125 आएगा, इज इक्वल टू नहीं लेस देन। तो जब p जो है छोटा होगा, प्राइस अगर छोटा होगा 125 रुपये से, तब इन इलास्टिक आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए दोस्तों थर्ड फेज भी देख ही लेते हैं। थर्ड फेज कहता है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिट कब आएगी, यूनिट इक्वल कब आएगी 1 के, ठीक है। अब भाई थर्ड फेज देखते हैं, यूनिट इलास्टिक थर्ड फेज है, ठीक है। तो 2p अपॉन में 500 माइनस में 2p इक्वल टू 1, तो भाई 2p इज इक्वल टू 500 माइनस में 2p, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2p को इधर उठा लाएंगे, 4p इज इक्वल टू 500, देन p इज इक्वल टू 125। 125 रुपये जब प्राइस होगा तब वो इलास्टिक आएगी, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक आएगी। तो भाई अंडरस्टूड है, अगर 125 से ज़्यादा प्राइस होगा तो इलास्टिक आएगी, सॉरी इलास्टिक नहीं आएगी यहाँ पर, 125 से जब ज़्यादा होगा तो इलास्टिक आएगी, 125 से अगर कम होगा तो इन इलास्टिक आएगी, अगर 125 के बराबर होगा तो यूनिट इलास्टिक आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 29। तो भाई 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 क्वेश्चन कहता है ए मोनोपोलिस्ट प्राइस फंक्शन p इज इक्वल टू 300 माइनस 5x, फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ओके, where total revenue is maximum, also find the elasticity of demand at this level। चलिए
तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें निकालना है कि टोटल रेवेन्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगा, वो प्राइस क्या है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगा, वो प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P दे रखा है 300 माइनस 5x, प्राइस दे रखा है 300 माइनस 5x। दोस्तों टोटल रेवेन्यू जो होता है, टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू में x, P इंटू में x, x मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्वांटिटी सेल, क्योंकि यहाँ पर सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू तभी होता है जब सेल करते हैं। तो TR इज इक्वल टू x इंटू में 300 माइनस 5x, देन TR इज इक्वल टू 300x माइनस में 5x स्क्वायर। तो भाई ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब दोस्तों जब भी हमें ये निकालना होता है कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, x जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, देखिए क्या निकालना था, फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर देंगे। तो 300 एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 300, और 5 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 300 माइनस में 10x हो गया, तो ये आ गया टी आर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब टी आर डैश इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ x। तो भाई 300 माइनस में 10x इक्वल टू 0, 0, तो 300 इज इक्वल टू 10x, देन x इज इक्वल टू 30। बेटा x क्या आ गया, x आ गया 30। अब भाई x की वैल्यू आ गई 30। अब टी आर का हम डबल डैश करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखिए टी आर आया था 300 माइनस 10x, अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 0, 300 का 0 और 10x का, तो 10 कांस्टेंट है, माइनस में x का हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ये ग्रेटर, ये लेसर देन 0 आ गया। ठीक है, जब लेसर देन 0 आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो 30 यूनिट सोल्ड करने पर आएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो 30 यूनिट सोल्ड करने पर आएगा। अब भाई कितने प्राइस पर आएगा, अगर प्राइस निकालना चाहें, प्राइस एट 30 यूनिट। ठीक है, तो भाई 300 माइनस में 5 इंटू में 30, तो दोस्तों प्राइस आ गया 150। 5 से 15 150, 350 में से 150 लेस करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, तो प्राइस आ गया 150। अब आपने एक नया क्वेश्चन, इसी में एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मान लीजिए इसका सेकंड पार्ट है कि प्राइस 150 है और P इज इक्वल टू 300 माइनस 5x दे रखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने निकालनी है। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकाल सकते हैं, मैं कई बार सिखा चुका हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों आपने निकाल के मुझे बतानी है, कमेंट करनी है। ठीक है, आंसर क्या करना है मुझे, आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, या फिर अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9990330015। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 30 क्वेश्चन कहता है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन 5 माइनस में 3p, x इज इक्वल टू 5 माइनस में 3p। p जो है 1 रुपया दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द क्वांटिटी वेयर इट हैज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं कैसे होगा ये। वैसे तो आसान क्वेश्चन है। x दे रखा है 5 माइनस में 3p एंड p दे रखा है 1 रुपीज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो माइनस में dx बाय में dp इंटू में p बाय x। तो x का डेरिवेटिव कर देते हैं, dx बाय dp आ जाएगा, 5 का 0 माइनस 3p का 3 हो गया। ठीक है,
तो भाई -3 आ गया, तो ED इक्वल टू -3 इंटू में P जो है P ही रहेगा, ठीक है। और x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हैं 5 माइनस में 3p। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 3 हो गया, p की वैल्यू 1 है, और 5 माइनस में 3 इंटू में 1 2 बच जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया 3/2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आ गई वो आ गई हमारी 3/2। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये साफ साफ ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी। वो प्राइस और क्वांटिटी निकालो जहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 होगी, वो 1 होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब सेकंड फेज अगर इसका देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमें दे रखी थी वो 3 इंटू में p बाय में 5 माइनस में 3p। तो हमने क्या रख देनी है, 1 रख देनी है, इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 3p इज इक्वल टू 5 माइनस में 3p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3p इधर आ जाएगा, 6p इज इक्वल टू 5, देन p इज इक्वल टू 5/6। तो भाई इस प्राइस पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी होगी, मतलब 1 होगी। और किस क्वांटिटी पर, तो भाई क्वांटिटी थी x इज इक्वल टू 5 माइनस में 3p, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस में 3 इंटू में 5/6 टू 5/2, मतलब 5/2, ठीक है। अगर एलसीएम लेके हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको 5/2 आएगा। तो मतलब 5/2 क्वांटिटी पर यूनिटरी इलास्टिक होगी। और प्राइस की अगर बात करें तो 5/6 प्राइस पर यूनिटरी इलास्टिक होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप ये प्राइस और क्वांटिटी लेकर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, पेज नंबर 6 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 6 दोस्तों, ठीक है। 31 क्या कहता है, 31 कहता है फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय p, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय p। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, इस छोटे से में एरिया में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय p, तो x का डेरिवेटिव कर देंगे dx बाय में dp इज इक्वल टू 100 कांस्टेंट है, 1/p का डेरिवेटिव होगा -1/p², ठीक है, -1/p² डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लगता है, -dx/dp इंटू में p/x, ठीक है। तो माइनस बाहर है और -100 डिवाइडेड बाय p² ये अंदर, इंटू में p अपॉन में x की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय p, तो जो डिवाइडेड बाय p है वो यहाँ आ गया। तो भाई प्लस का 100 डिवाइडेड बाय p² इंटू में ये जो p है ऊपर चला जाएगा, p² अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, p² से p² कैंसिल आउट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आ गया दोस्तों वो आ गया यूनिटरी, मतलब 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आया वो 1 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे कराने लायक भी नहीं था, आप कर सकते थे इसको खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों क्या कह रहा है, कहता है फॉर द डिमांड फंक्शन दिस a बाय p माइनस में b वेरीफाई इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई वेरीफाई करना है कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड AR अपॉन में AR माइनस MR है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको बता भी दूं कि अगर रेगुलर वालों के में आया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस वालों के में और नॉन कॉलेजिएट वालों को करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर में हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा। डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप या फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। डाउट नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और कॉरेस्पॉन्डेंस वाले और नॉन कॉलेजिएट वाले इस क्वेश्चन को ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। चलिए अब 33 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए दोस्तों इतना अभी पेज है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है if c is equal to this is a cost function, find the average cost function at what level of production x is there a minimum average cost. What is this minimum? ठीक है, तो भाई मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो भाई टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 32 है। अब आ गया है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टॉपिक चल रहा है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 100। तो एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, x से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए 0.01 एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 5x अपॉन में x प्लस 100 अपॉन में x। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जो आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 0.01 x, क्योंकि x स्क्वायर से एक x कट जाएगा, प्लस 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय x। ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट। अब आपने मिनिमाइज कर दी है एवरेज कॉस्ट, तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो 0.01 x का हो जाएगा 1 डेरिवेटिव, 5 का 0, और 100 डिवाइडेड बाय x है तो 100 कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ए सी डैश को इक्वल टू 0 रखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x। तो भाई 0.01 माइनस 100 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 का तो कोई मायने नहीं था, तो 0.01 और माइनस, पहले माइनस लगा दिया 100 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो 0.01 इज इक्वल टू 100 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 0.01 नीचे चला जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 0.01, तो पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर और लगा दिए। ठीक है, तो 10,000 हो गया। x इज इक्वल टू अंडर द रूट 10,000, तो x इज इक्वल टू 100 बाई 100 आ गया x। अब सबसे पहले ये भी देखना है हमें कि एवरेज कॉस्ट जो है वो, देखिए कॉस्ट जो है वो हमेशा मिनिमाइज ही होती है, अगर रेवेन्यू होता तो वो मैक्सिमाइज होता। ठीक है, तो बट हमें भी प्रूफ भी करना पड़ता है कि भाई कॉस्ट जो है मिनिमाइज ही हो रही है। तो मिनिमाइज ही हो रही है, इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, और x की जगह पर हम 100 रख देंगे। और देखिए दोस्तों, देखिए ए सी डबल डैश अगर लेसर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कोई कॉस्ट मैक्सिमम लगेगी, और ए सी डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो कॉस्ट मिनिमम लगेगी। तो ए सी डबल डैश तो निकालना जरूरी है ना, तो डबल डैश निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये कांस्टेंट टर्म है 0.01, ये एक बार ही डैश था, एक बार ही और कर देंगे तो 2 बार ही हो जाएगा। तो 0 ये पहले से ही 0 था, और 1 बाय एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में 100 बाय एक्स स्क्वायर है। देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर -2 है। बेसिकली 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स की पावर -2 है, तो -2 आगे आ जाता है, एक्स की पावर -3 हो जाता है। तो इसका मतलब -2 बाय में एक्स की पावर 3 नीचे ले आएंगे 3 को, तो पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। तो दोस्तों ये आ गया प्लस में 200 बाय में एक्स की पावर 3, तो ये क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू 100 भी रख दें तो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। भाई ग्रेटर देन 0 आएगा तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट हो गई मिनिमम। कितनी वैल्यू पर, कितनी आउटपुट पर, 100 आउटपुट पर, 100 आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो गई। अब क्वेश्चन में लिखा था एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज देयर ए मिनिमम एवरेज कॉस्ट। भाई 100 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। व्हाट इज दिस मिनिमम, ये मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगी क्या? तो भाई एवरेज कॉस्ट क्या था, एवरेज कॉस्ट था 0.01x प्लस 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय x। तो x की जगह पर 100 रख दीजिए। AC इज इक्वल टू 0.01 इंटू में 100
प्लस 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई ये आ गया 0.01 इंटू में 0.1, तो ये 1 प्लस 5 प्लस 1, तो भाई 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 5 7 आ जाएगा दोस्तों, 6 प्लस 1, तो ये आ गया दोस्तों 7। ठीक है, 7 जो है एवरेज कॉस्ट आ गई, जो कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगी। भाई इतनी तो मिनिमम लगेगी ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 था दोस्तों, 32 नहीं था। 32 तो मैंने आपको खुद से दिया था काम करने के लिए, 33 था। अब 34 करेंगे हम, देखते हैं 34 क्या है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34। तो भाई पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 12,000। एक पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट जो है वो 12,000 है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज अप टू ए टाइम t is given by the function 20t square plus 15t। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई टोटल कॉस्ट जो लगी है वो 12,000 रुपये तो लगी ही है, प्लस जब हमने खरीदी थी वो मशीन, जब हमने वो मशीन खरीदी तो उस टाइम पे कुछ परचेज करने के टाइम पे कुछ खर्चा हो गया, जिसका हमें दे रखा है एक फंक्शन जो कि है 20t स्क्वायर प्लस 15t। आपको पता ही है कि भाई परचेज के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो हम उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, वो हम उसमें जोड़ देते हैं। इफ द मशीन इज सोल्ड एज स्क्रैप आफ्टर t ईयर्स, अगर मशीन बेच दी जाएगी स्क्रैप में आफ्टर t ईयर्स, ठीक है, तो भी उसका एक फंक्शन दे रखा है, तो माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, तो टोटल कॉस्ट तो इतनी ही लगेगी। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 6880 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 60t स्क्वायर दोस्तों, माइनस 60t स्क्वायर ये दे रखी है। ठीक है, अब आगे करते हैं, कहते हैं ऑब्टेन द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो भाई टोटल कॉस्ट फंक्शन तो आ ही गया, 12,000 प्लस में 20t स्क्वायर प्लस 15t माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6880 प्लस में 60t स्क्वायर। ठीक है, तो 20 और 60 कितना हो गया दोस्तों, 80t स्क्वायर हो गया प्लस 15t, और 12,000 में 6,000 लेस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 6,000 बच जाएगा, 880 लेस हो जाएंगे तो 5,120 रुपये बच जाएगा। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट फंक्शन तो हमने डिटरमाइन कर लिया। एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो भाई एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी कौन सा बड़ी बात है, 80t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t प्लस 15t डिवाइडेड बाय t प्लस 5120 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो ये आ गया 80t प्लस 15 प्लस 5120 डिवाइडेड बाय t, ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, नाउ फाइंड द टाइम आफ्टर विच द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड
सो एज टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। तो भाई एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज कितने साल में होगी, तो भाई ये निकालना है एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज कितने साल में होगी। तो दोस्तों देखिए एवरेज कॉस्ट का आप डेरिवेटिव कर दीजिए, 80t का डेरिवेटिव 80 हो जाएगा, 15 हो जाएगा 0 और 5120 और 1/t का -1/t²। अब एवरेज कॉस्ट डैश इक्वल टू 0 रखना होता है फॉर वैल्यू ऑफ t, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ t। तो भाई 80 माइनस में 5120 अपॉन में t² इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो भाई 80 इज इक्वल टू इस 5120 अपॉन t0 को उधर ले गए, 5120 अपॉन t0 सॉरी t²। तो भाई t² इधर आ जाएगा और 5120 अपॉन में 80 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो t² इज इक्वल टू 512 अपॉन में 8, ठीक है, 512 अपॉन में 8। तो दोस्तों हो जाएगा 64। तो t आ गया भाई 8, ठीक है, t आ गया 8। तो भाई 8 जो t आया है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, 8 ईयर्स के बाद मशीन रिप्लेस कर दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन में ही कहा गया था नाउ फाइंड द टाइम आफ्टर विच द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड सो एज टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट, क्योंकि ये कहा गया था कि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज, जितने यूनिट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगी वहां पर मशीन रिप्लेस कर दी जाएगी। तो भाई 8 यूनिट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, तो यहाँ पर मशीन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना आ गया समझ में आपके। अब जो क्वेश्चन है नए टॉपिक के स्टार्ट हो जाएंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप इसको कर लीजिए। अब इसको अगर कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है जिससे मैं करा रहा हूं वो डाउनलोड करना है और जो आंसर शीट है ये डाउनलोड करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है gurumantrarohini.com, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।